होता है। पहले रोटी के 4 हिस्से होते थे। कितने? 4। पहली रोटी गाय की, दूसरी रोटी भगवान की, तीसरी रोटी गुरु की, आखिरी रोटी, अरे बोलो तो, कुत्ता की। ठीक है। रोटी के आज भी 4 ही हिस्से होते हैं। पहली रोटी किसकी है? गाय की। अब पहली रोटी गाय की बनाई, मालूम पड़े पति को दुकान जाना था, खेत जाना था, खलियान जाना था, कहीं काम से जाना था, जल्दी रोटी बना रोटी बना रोटी बना। पत्नी ने सबसे पहली रोटी बनाई, गाय तक की नहीं निकाली, जो गाय के हिस्से की थी वो पति को खिलाई। बेचारा गऊ जैसा हो गया रे, गऊ जैसा हो, क्योंकि गाय के हिस्से की रोटी खा गया। अब तुम देख लो, पत्नी बोले जाओ जरा दूध ले आओ, चला जाए, बेचारा मुंह से कुछ नहीं के, क्योंकि गऊ जैसा सीधा, कहां जाए? गाय के हिस्से की रोटी खा गया। दूसरी रोटी भगवान की, तीसरी रोटी गुरु की। इतने में बच्चे ने कहा मां टिफिन दे, मेरे को स्कूल जाना है। मां ने टिफिन में रोटी रख दी, दूसरी तीसरी। गुरु के हिस्से की रोटी बच्चे खा गए। अब वो गुरु के हिस्से की रोटी खा गए तो इतना बोले, आजकल की औलाद इतना बोले कि इतना तो उनका बाप नहीं बोले जितनी औलाद बोले। बेचारी दादियों के आधे बाल धोला तो इन छोरा छोरी नहीं कर दिए। दादी ऐसा क्यों, तो वैसा क्यों, तो दादी यूं क्यों, तो दादी बेचारी जवाब दे दे के रह जाए तो 2-4 बार तो धरी दे, चुप चुप बैठ बिल्कुल। आज के जमाने में सबसे ज्यादा सुखी तो बहुएं हैं। छोरा छोरी भी दिन भर दादा दादी पे टंगे रहे दिन भर। और निवेदन है, मरे कामों का ठोका है, जब तक काम करते रहोगे दुनिया में अच्छे लगते रहोगे। पिताजी दुकान जाना छोड़ देंगे, काम करना छोड़ देंगे तो घर में श्रेष्ठ नहीं रहेंगे। और माताएं अगर रसोई घर छोड़ देंगी, काम करना छोड़ देंगी तो घर में श्रेष्ठ नहीं रहेंगी। मरे कामों का ठोका। काम करते रहोगे, जगत में अच्छे लगते रहोगे। भगवान से प्रार्थना करा करो कि हमारी सास ससुर अच्छे रहें। भगवान की कृपा है। क्यों? वो हैं, बच्चे कब बड़े हो जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगा। वो हैं तो तुम कथा तक भी आ गई, वो हैं तो तुम मायके भी दौड़ दौड़ कर चली जाती हो, वो हैं तो जगत में यहाँ वहाँ किटी पार्टी में भी पहुँच जाती हो। वो दिन भर घर में रहकर छोरा छोरी को भोजन करा देना, समय पर चाय बना देना, पिला देना। भगवान से प्रार्थना करते रहा करो कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर, हमारे सास ससुर को अमर रख, हमारे माता पिता को अच्छा रख। वो हैं तो हो रहा, और होना चाहिए। माता पिता का सम्मान हो। आज जगत में जितनी गौशालाएं खुल रही हैं उससे दुगने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, उससे दुगने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। पहले 5 माता पिता 5 बच्चों को पाल लेते थे, उनका भरण पोषण कर लेते थे। और आज के जमाने में 5 बेटे 2 माता पिता को नहीं पाल पा रहे हैं। माता पिता, शास्त्र कहे जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान होगा वह बरकत है, वह लक्ष्मी है, वह सदमति सदगति सद्बुद्धि है। जहाँ माता पिता का सम्मान नहीं वहाँ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वृद्धाश्रम बड़े बड़े 3 लाख रुपए डोनेशन जमा कर दो, अपने माँ बाप को भी डोनेशन के साथ जमा करिए। वृद्धाश्रम, जिस बुढ़ापे में माता पिता को अपने बच्चों की जरूरत पड़ती है, वो बुढ़ापे में बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रहे। विचार करिए कहां गई गति,
कभी किसी वृद्धाश्रम में जाकर देखना, कोई कहेगा हमारा बेटा ये है, कोई कहेगा हमारा बेटा वो है। कोई गरीब व्यक्ति का माता पिता उस वृद्धाश्रम में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो सेठों के ही मिलेंगे, गरीबड़े का नहीं मिलेगा। क्योंकि गरीब भले 2 रोटी कमाएगा, कैसे भी कमा कर लाएगा, मेहनत मजदूरी करेगा, पर अपने माँ बाप को खुश रखेगा। और आज के ज़माने में माता पिता बच्चों को पढ़ाते लिखाते सम्मान से, ये कराऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी, इंजीनियर बनाऊंगी, बच्चे को ये कराऊंगी, बच्चा बढ़ता पढ़ता आगे बढ़ता चले जाता है, इतना बढ़ता है कि वो संस्कारों से विहीन हो जाता है और बाद में अपने माता पिता को ही नहीं गिन पाता। क्या दिया? धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।